तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक नए एनिमे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है स्कारलेट नेक्सस और ये एक गेम से अडेप्ट हुआ है और ये एनिमे काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो फिर इस एपिसोड की तरह ही इस एनिमे को भी पूरा अंत तक जरूर से देखना और मैं आपको श्योरली बता सकता हूँ कि ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला क्योंकि ये पूरा एक्शन से भरा पड़ा है। तो फिर बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपनी मम्मी को ढूंढ रहा था और यहीं पे दूसरी तरफ काफी सारे सोल्जर्स लोगों को रास्ता दिखा रहे थे और दूसरी तरफ काफी ज्यादा कमोशन चल रहा था। और उसी बीच एक वुमेन उस बच्चे के पास आती है और उसको बोलती है कि उसको जीना होगा और उसके बाद वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यूइतो को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त नागी के साथ होता है, जहां पे उसका दोस्त बता रहा था कि दो नौजवान जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली और अब स्कारलेट गार्डियंस फाइनली बन चुके हैं, वो भी फर्स्ट क्लास के। पर लेकिन अपनी जर्नी को शुरू करने से पहले ये लोग अपनी जो ग्रेट पावर्स हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। और ये सुनने के बाद जो यूइतो है वो बोलने लग जाता है क्यों ना हम लोग फाइट करें बातें करने की जगह। और यहाँ पे जो यूइतो है वो एकदम से नागी पे अटैक कर देता है, बट लेकिन जो नागी है वो एकदम से उसको डॉच करते हुए एयर को मैनिपुलेट करता है और फिर अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लेता है और फिर एयर प्रेशर से यूइतो पे अटैक करता है, जिनको कि जो यूइतो है वो साइकिक का यूज करते हुए अपनी आसपास की चीजों को उठाते हुए ब्लॉक करता है और फिर उसी का यूज करते हुए एकदम से नागी पे अटैक करता है, जिनको कि नागी एकदम इजीली डॉच करता है। फिर अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक स्टॉर्म ले आता है, बट लेकिन जो यूइतो है वो एकदम से अपनी साइकिक का यूज करते हुए अपनी जो स्वॉर्ड है वो नागी के पीछे ले आता है, जिसकी वजह से जो नागी है उसको गिव अप करना पड़ता है। बट तभी उनके पास अलार्म आता है कि उनके जो स्कारलेट गार्डियन का सेरेमनी है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जो देखने के बाद यहाँ पे वो दोनों एकदम भागने लग जाते हैं वहां से ताकि वो लेट ना हो जाए। और जब वो लोग जा रहे थे जो नागी था वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो सबको ये बताते हुए जा रहा था कि वो अब एक स्कारलेट गार्डियन बनने वाला है और यहाँ पे उसकी जो खुशी थी वो तो एकदम सातवें आसमान में थी। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो न्यूज है उसमें इस बार में बात चल रही थी कि इस बार जितने भी स्कारलेट गार्डियन में लोग ज्वाइन होने वाले हैं उसमें जो स्टार कैंडिडेट है वो यूइतो है, क्योंकि उसके जो फादर है वो हेड ऑफ द स्टेट है और यहाँ तक कि उसके ऊपर से जो उसका बड़ा भाई है वो भी सुप्रीम कमांडर है न्यू हिमुका ओएसएफ का। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो यहाँ पे न्यूज वाले हैं वो इस बार में भी बात करते हैं कि कैसे जो यूइतो है उसके साइकिक जो स्टैट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा लो हैं। जो देखने के बाद यहाँ पे जो नागी है वो बोलने लग जाता है कि ये सभी लोग कितने बेकार सी बातें करते हैं और यहाँ पे वो यूइतो को परेशान होने के लिए मना करता है। दूसरी तरफ जो यूइतो है वो बोलता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन जो यहाँ पे नागी है वो एकदम से यूइतो को काफी ज्यादा मोटिवेट करने लग जाता है कि वो काफी ज्यादा तगड़ा बंदा है और यहाँ पे उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग भी की है और तब जाके वो यहाँ तक पहुंच पाया है। और यहाँ पे वो बोलता है कि अब वो लोग अपना बेस्ट करने वाले हैं। बट उसके बाद ही जो यहाँ पे नागी है वो तो अपनी तारीफ करना चालू कर देता है, बट यहीं पे दूसरी तरफ जो यूइतो है वो सोच रहा होता है कि कैसे जब उसको उस वुमेन ने बचाया था जब वो छोटा था तब उस वुमेन ने उसके कान में एक डिवाइस लगा दिया था जो कि अभी भी उसके पास ही है। बट तभी हमें दिखाया जाता है कि हर तरफ एकदम बैरियर लग जाते हैं और इमरजेंसी बताया जाता है और यहाँ पे यह देखने के बाद जो यूइतो और नागी है वो एकदम परेशान हो जाते हैं। बट यहीं पे दूसरी तरफ हमें कैमरास में दिखाया जाता है कि दो मॉन्स्टर घूम रहे होते हैं, बट तभी वहां पे एक बंदा आ जाता है जो कि अपने पावर्स का यूज करते हुए एक झटके में उन मॉन्स्टर्स में से एक को उड़ा देता है बिना किसी मेहनत के। और तभी हमें उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है जो कि होता है फर्स्ट क्लास ब्रेन ईटर मेजर जनरल कारीन। और तभी वहां पे एक दूसरा बंदा भी आ जाता है जो कि अपनी पावर्स का यूज करते हुए दूसरे मॉन्स्टर को एकदम फ्रोज कर देता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ लाइव चल रहा था और ये सब देख के यहाँ पे जितने भी लोग थे सभी चेयर कर रहे थे। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो एकदम सोच रहे थे कि वो लोग भी इन सभी मॉन्स्टर से बहुत ही जल्द लड़ने वाले हैं। उसके बाद वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों सेरेमनी में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे जो नागी है उसको नाओमी नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है वहां पे पहुंचते ही। और वो उसके बारे में जब चेक करता है उसको पता चलता है कि वो अपनी सिस्टर के साथ आई है यहाँ पे जिसका नाम कसाने है और यहाँ पे वो दोनों सेम एज के हैं। दूसरी तरफ जब नाओमी नागी की तरफ देखती है यहाँ पे जो उसकी बहन कसाने है वो एकदम उसको मना करती है कि लोफड़ों की तरफ ना देखने के लिए, जहाँ पे जो नाओमी है वो उसको बोलती है कि वो उसकी तरफ नहीं देख रही है, वो दूसरे वाले बंदे की तरफ देख रही है। और उसके बाद जो कसाने है वो जो यूइतो है उसको काफी अजीब तरीके से देखती है। उसके बाद जो सेरेमनी है वो स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे सुप्रीम कमांडर काइतो जो कि यूइतो का भाई भी है वो वहां पे स्टेज में आता है और उसके बाद सभी के सभी न्यू रिक्रूट्स को टीम वर्क के बारे में बताता है कि वो लोग एक साथ किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हैं। और सेरेमनी के खत्म होने के बाद उन सभी को अपनी जो आईडीज है स्कारलेट गार्डियन की वो मिल जाती है। और यहीं पे जब सेरेमनी खत्म होती है जो नागी है वो नाओमी से बात करने का मौका ढूंढ रहा होता है, बट लेकिन जो यहाँ पे नाओमी है उसको पूरे लोगों ने घेर लिया होता है जिस वजह से उसको मौका ही नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो कसाने हैं वो यहाँ पे यूइतो
और नागी को एक साथ जाते हुए देख रही होती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ कैफेटेरिया में होते हैं, जहाँ पे जो नागी है वो नाओमी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहा होता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि जो कसाने है वो नाओमी की ब्लड रिलेटेड सिस्टर नहीं है, क्योंकि जो कसाने है उसकी बचपन में जो पेरेंट्स है उनकी डेथ हो गई थी और यहाँ पे जो नाओमी के जो पेरेंट्स है उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया था और यहाँ पे वो दोनों सेम एज के हैं। और यहीं पे दूसरी तरफ जो यूइतो है वो बताता है कि उसने कसाने और नाओमी को अपने फादर की पार्टी में एक बार एक साथ देख रखा है। और ये सुनने के बाद जो नागी है वो बोलता है कि उनके पास ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बट लेकिन वो एक बात स्ट्रेटली बोल देता है कि जो नाओमी है वो उसकी है और जो कसाने है वो यूइतो रख सकता है। दूसरी तरफ हमें नाओमी और कसाने को दिखाया जाता है, जहाँ पे नाओमी बात कर रही थी कि कैसे जो कसाने है वो अब नॉर्मल एक्ट कर रही है, क्योंकि आज सुबह के टाइम पे भी उसको सेम ड्रीम आया था पहले की तरह। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो कसाने है वो उसको बोलती है कि मेरी चिंता करना बंद करो और मेरे को बस इसी बात का चिंता है कि हम दोनों सेम प्लेटून में होंगे कि नहीं, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। दूसरी तरफ हमें कसाने के ड्रीम के बारे में पता चलता है, जहाँ पे हर तरफ रेड स्ट्रिंग्स होती हैं और एक वॉइस उसको बताती है कि जो रेड स्ट्रिंग्स है उनको अपनी नॉलेज से कभी भी बाहर मत जाने देना। और अपने ड्रीम के बारे में जो कसाने हैं उसको भी कुछ समझ नहीं आता है। दूसरी तरफ हमें यूइतो को दिखाया जाता है जो कि नागी के साथ इस बारे में बात कर रहा था कि कैसे जो यूइतो का बड़ा भाई है उसको भी उस वुमेन के बारे में कुछ भी नहीं पता जिसने कि यूइतो को बचपन में बचाया था और यहाँ पे वो एकदम अननोन कैरेक्टर की तरह बन चुकी है। और तभी वहाँ पे हनाबी नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि यूइतो की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है और यहाँ पे वो सभी लोग एक ही टीम में होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनकी पूरी टीम को, जहाँ पे जो उनका टीम लीडर होता है यानी कि कमांडर सेतो, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर अपनी पावर के बारे में बताता है जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो हनाबी है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि उसकी जो पावर है वो है फायर। उसके बाद जो नागी और यूइतो है वो भी अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद अपने पावर के बारे में बताते हैं। और दूसरी तरफ हमें दो और कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि उनके सीनियर्स होते हैं, सुगुमी एंड कागिरो, और हमें इनके पावर्स के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता। और यहाँ पे मैं इतना बता सकता हूँ कि जो कागिरो है वो उस टाइप का बंदा है जो कि अपनी ही बड़ाई करता रहेगा पूरे टाइम पे। उसके बाद ही एकदम से इमरजेंसी अलर्ट बजने लग जाता है, जिसको देखने के बाद जो यूइतो होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसमान से काफी सारे मॉन्स्टर्स गिर रहे होते हैं जिनको कि एंटी कैनन्स संभाल लेते हैं 85% तक, और जो 15% नीचे गिरे होते हैं उन सभी को संभालने के लिए टीम्स को भेजा जाता है। और इन सभी चीज़ों के बारे में जो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसका नाम था वातारू, और उसका जो पावर था वो है टेलीपैथी, और वो अलग अलग प्लेटून के बीच में कम्युनिकेशन रखता है और इन्फॉर्मेशन भी देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो सेतु होता है वो अपनी पूरी टीम को बता देता है कि उनको क्या क्या करना है, बट लेकिन वो यूइतो और नागी को बोलता है कि उनको आज पीछे की साइड रह के उनको देखना चाहिए क्योंकि ये उनका पहला मिशन है, वरना वो लोग अपने पहले मिशन में ही मारे जाएंगे। और ये सुनने के बाद जो यहाँ पे यूइतो और नागी है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और यहाँ पे उनके जो सीनियर्स थे वो एकदम से ट्रांसफॉर्म होने के बाद वहाँ से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे दो मॉन्स्टर को वो सभी लोग इजीली मार देते हैं। और दूसरी तरफ हमें कसाने और नाओमी को भी दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, और इन दोनों को मॉन्स्टर से अपने पहले ही दिन फाइट करने का मौका इसलिए मिला क्योंकि वो दोनों टॉप 5 में है। और दूसरी तरफ जो यूइतो और नागी है वो दोनों उनका मुकाबला देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बट तभी उनके पास एक रेस्क्यू रिपोर्ट आता है जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची कहीं पे गली में अकेली होती है, जो देखने के बाद यहाँ पे जो यूइतो है वो एकदम से नागी को बैकअप बुलाने के लिए बोलता है और वहाँ से उसको बचाने के लिए चले जाता है। जो देख के यहाँ पे जो नागी है वो भी एकदम बोलने लग जाता है, अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अकेले नहीं जा सकते, मेरे को भी वहाँ पे जाना है। नागी यूइतो को अकेला हीरो बनने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ हमें वातारू को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को मना करता है जाने के लिए, बट लेकिन वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं उसी की बात बिना माने। दूसरी तरफ हमें नाओमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का यूज करने के बाद कसाने को बताती है कि जो रेयर गार्ड है वो आने वाला है और ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और दूसरी तरफ हमें यूइतो को दिखाया जाता है जो कि नागी के साथ वहाँ पे पहुंच चुका होता है, बट लेकिन उसके सामने जो रेयर गार्ड है वो वहाँ पे होता है और जो बच्ची है वो उसके पीछे ही होती है। और ये देखने के बाद जो यूइतो है उसको थोड़ा सा घबराहट तो होता है, बट फिर भी वो हिम्मत करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर अपनी साइकिक पावर का यूज करने के बाद उस बड़े से मॉन्स्टर पे काफी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स फेंक के मारता है और फिर एकदम से उस बच्ची को लेके वहां से भागने लग जाता है। बट लेकिन वो जो मॉन्स्टर है वो वापस से उस पर अटैक करने वाला था कि तभी जो नागी है वो अपनी पावर का यूज करके उसको रोकता है, बट लेकिन जो यहाँ पे मॉन्स्टर है वो नागी को वापस से उड़ा देता है एकदम से। जो देखने के बाद यहाँ पे जो यूइतो है वो एकदम से उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ करता है और फिर अपने पीछे भगाने लग जाता है उसको। और उसी तरफ जो यहाँ पे नाओमी है वो एकदम से पहुंच जाती है नागी के पास और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, बट लेकिन तभी वहाँ पे दो मॉन्स्टर आ जाते हैं और यहाँ पे जो नाओमी है वो अपनी पावर्स का यूज करती है जो कि है
फ्यूचर साइट, जहाँ पे वो फ्यूचर में थोड़ा सा आगे तक देख सकती है। और उसके बाद वो उन मॉन्स्टर के मूवमेंट्स को चेक करने के बाद यहाँ पे नागी का हाथ पकड़ के उनसे बचते हुए वहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद जब वो लोग आराम से एक जगह में बैठते हैं, जो यहाँ पे नागी था वो तो एकदम हैरानी से उसको देख रहा था, बट तभी जो यहाँ पे नाओमी है वो एकदम से उसको बोलती है कि ऊपर से मॉन्स्टर आ रहा है। और यहाँ पे जो नागी है वो एकदम से अपनी पावर का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर है वो एकदम से मारा जाता है। और इस मूवमेंट में वो दोनों एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। और तभी हमें योइतो को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी मुश्किल में होता है, बट तभी एकदम से उस बड़े से मॉन्स्टर में एक कचड़े का डिब्बा आके लगता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कसाने आ चुकी है और उसकी जो पावर है वो भी साइकी की है। कसाने योइतो को बोलती है कि क्या वो अपने पहले दिन ही मरना चाहता है, जहाँ पे जो योइतो है वो उसका कोई जवाब नहीं देता और उसी को देखता रह जाता है। दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर है वो एकदम से उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट यहाँ पे जो योइतो है वो एकदम से बहुत बड़ा सा एक डब्बा उठाने लग जाता है। पर लेकिन जो मॉन्स्टर है वो उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है, जो देख के जो कसाने है वो एकदम से 2 छोटे डब्बे लेके उस मॉन्स्टर को रोक देती है। और यहाँ पे जो योइतो है वो उस बड़े से डब्बे को एकदम से उस मॉन्स्टर के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उसी वक्त मारा जाता है। और उसी मोमेंट में जो योइतो है वो कसाने की तरफ देखता है और तभी उसको याद आता है कि जिस पर्सन ने उसको बचाया था वो एकदम कसाने की तरह दिखती है। उसके बाद नागी और नाओमी भी मीडिया के साथ वहाँ पे पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ जो मीडिया है वो योइतो से काफी सारे सवाल पूछने लग जाती है, जिनका जो जवाब है वो योइतो बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा था। बट लेकिन तभी वहाँ पे स्प्रिंग कैप्टन अयाशी आ जाती है, जिसकी जो पावर है वो है हाई स्पीड, हाइपर वेलोसिटी। और यहाँ पे वो एकदम से मीडिया का जो ध्यान है वो अपनी तरफ कर लेती है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए लूका नाम का बंदा, जिसका पावर टेलीपोर्टेशन है, वो एकदम से योइतो और बाकी सभी को वहां से निकाल लेता है टेलीपोर्ट करते हुए। और टेलीपोर्ट करने के बाद वो जहाँ पे लेकर गया था वहीं पे जो पर्सन मर गए थे उस मिशन के दौरान उनकी बॉडीज को लेकर जाया जा रहा था, जिनको देखने के बाद यहाँ पे जो यूटा और बाकी सब है उनको काफी बुरा लगता है। और यहाँ पे लूका बताती है कि इस मिशन में 2 पर्सन मारे गए हैं और यहाँ पे जो इनका हेड है वो पूरा गायब हो चुका है, उसको पूरा खा लिया गया है मॉन्स्टर के द्वारा। जो सुनने के बाद यहाँ पे वो सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूही तो सोच रहा था कि उस पॉइंट के दौरान उन सभी में से किसी को भी नहीं पता था इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ, बट लेकिन उस पॉइंट तक सबको इतना तो अंदाजा हो गया था कि जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं। और यहीं पे दूसरी तरफ हमें फर्स्ट क्लास मेजर जनरल कारिन को दिखाया जाता है, जो कि शहर को देखते हुए ये सोच रहे थे कि एक चीज को डिस्ट्रॉय होना ही पड़ेगा और वो है इस इंसेन कंट्री को। उसके बाद हमें मिशन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कागेरो है वो योइतो को बोलता है कि उसने काफी बढ़िया काम किया और अगर ये कोई नॉर्मली दिन होता तो फिर जो सेतो है वो उन दोनों का बुरा हाल कर देता, क्योंकि उन दोनों ने ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। जो सुनने के बाद वो दोनों समझ गए और तभी जो वातारू है वो बोलने लग जाता है कि तुमने अपने पहले मिशन में काम तो अच्छा किया, बट लेकिन तुमने काफी बड़ा रिस्क लिया, बट फिर भी तुम दोनों पास हो चुके हो। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो योइतो था वो कसाने की टीम की तरफ देखता है, जहाँ पे जो उसकी कैप्टन थी वो कसाने को कुछ बताती है और यहाँ तक कि उसको हक भी करती है। और यहीं पे दूसरी तरफ कसाने की टीम में जो एक बंदा था वो योइतो को काफी अजीब तरीके से घूरे जा रहा था और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। मिस्टर नाइट और सानू को शुक्रिया हमारे चैनल के मेंबर्स बनने का और स्पेशल थैंक्स टू एनु एक्सप्लेनर जिन्होंने प्रो लेवल का मेंबरशिप लिया। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।